लाओगे तो कोलैब भी मिलेगा, व्यूज भी मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और हमारा साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के ये जो तुम जहर उगल के कौम में तफरका डालते हो ना भाई, मत करो। ऑलरेडी कौम की नहीं है भाई, कौम के लौंडे कौम के नहीं है। आप देखो समाज में लाइन खिंच गई है, एक जो मदरसों के खिलाफ, आलिमों के खिलाफ बोलने वाला है, वो आपको किसके साथ नजर आएगा? जिसने अपनों का हक मारा है। जिन्होंने अपनों का हक मारा है वो क्रिएटर, और जो आलिम दीन के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ बोलने वाला है वो क्रिएटर, दोनों एक साथ हैं। और उन्हीं के साथ आपको कुछ दिन बाद हिंदू संगठन दिख जाएंगे और वो मुसलमान हिंदुओं के फेवरेट बन जाएंगे। बहरहाल ये चीजें मैं फिर से बता रहा हूं, और मैं पता नहीं किस कौम को एक होने को कह रहा हूं। ये तो मोदी सरकार का कारनामा है कि उन्होंने मुसलमान को मुसलमान समझा और सबके चूतड़ों पर लट फेरा, जिसकी वजह से आज शिया सुन्नी खत्म हो चुका है। वरना खुदा की कदम मोदी सरकार ना होती तो शिया सुन्नी आपस में भिड़े हुए होते। खबर यह है कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया, तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को मनाया था कि भाई इजराइल को हमला ईरान पर करने दो। डोनाल्ड ट्रंप मना कर रहा था ना भाई, 12 घंटे पहले ट्रंप ने कहा था नेतन्याहू से कि ईरान के हमलों का जवाबी कार्रवाई मत करना, पलट कर हमला मत करना। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को मनाया था कि इजराइल को ईरान पर हमला कर दो। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का भी बिल्कुल अंगार बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि हम डिप्लोमेसी को प्रेफर करते हैं, लेकिन तुम अपने वादे को तोड़ोगे तो फिर हम वही करेंगे जिसमें हम बेस्ट हैं। यानी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को अपना एक और काउंटर प्रपोजल भेजा है। एक तरफ दोनों के बीच हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने काउंटर प्रपोजल भी भेज दिया है। अमेरिकी ऑफिशियल का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो चुका है, परेशान हो चुका है, क्योंकि वो जो सामने लीडर है, टॉप के लीडर से डायरेक्ट खुद बात नहीं कर पा रहा है। उसकी चाहत यह है कि टॉप के लीडर से खुद बात करे, जैसे मुस्तफा खामनाई है उनसे वो बात कर सके, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज्यादा जो है उलझ रहा है। और जब डील हुई थी, मतलब बातचीत हुई थी, तो बातचीत के दौरान ईरान को अमेरिका ने कहा कि आप 10 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दो। 2 दिन 3 दिन का गैप लिया और ईरान राजी हो गया कि ठीक है 10 साल के लिए हम यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक देंगे। जब ट्रंप के पास ये बात गई तो ट्रंप ने कहा कि नहीं 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट रोको। बस इस पर ईरान बिगड़ गया और बातचीत एक बार फिर से अटक गई। जो बात 41 दिन जब जंग हो रही थी मैंने कही थी, वो बात अब सामने आ गई है। फिल्म के तरह मुसाद का एजेंट गुलाबी सुअर ने आखिरकार सच बोल दिया है। गुलाबी सुअर का स्टेटमेंट में यह बयान है, बहुत सारी बातें बोली, उसके मुंह से निकल गया कि हम उनका यानी ईरानियों का आधा तेल ले लेंगे। आ गई वही बात, ये चोर, ये डकैत दूसरे देशों पर तेल के लिए, रेयर अर्थ मिनरल के लिए कब्जा करता है। उधर जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा है या तो डील अगले हफ्ते हो जाएगी या अगले महीने होगी। इसी तरह से ये सुअरों का झुंड हर दिन बयान देता है, लेकिन होगी डील तभी जब ईरान चाहेगा। पिछले हमलों में इजराइल ने जो ईरान पर हमले किए थे उसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इजराइल ने निशाना बनाया था, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने वाले 2 फौजियों की शहादत हुई है। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सुअर अब तक 30 से 32 मरतबा कह चुका है कि ईरान से डील होने वाली है। कितनी मरतबा? 32 टाइम्स वो कह चुका है ईरान से डील होने वाली है, लेकिन ईरान से डील नहीं हुई है। तो यानी सारी की सारी पावर ईरान के हाथ में। ईरान को जब ठीक लगेगा वो डील करेगा, ईरान को अभी तक ठीक नहीं लग रहा है वो डील नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि सारी दुनिया ईरान के खिलाफ है, इजराइल का साथ देगी, खासकर अरब। तो दोस्तों जॉर्डन, जी हाँ, ये जो इजराइल ने हमले किए थे एक दिन पहले ईरान के ऊपर, तो जॉर्डन का एयर स्पेस का इस्तेमाल करा था इजराइल की फौज ने, इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान पर हमला करने के लिए। अब अगर पलटकर जॉर्डन में, यूएई में ईरान हमला कर दे तो ये यहूदी पसंद, ये यहूदियों के भाई, ये अरब कुत्ते की तरह रोने लगेंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखो ईरान अरबों पर हमला कर रहा है। बेवजह ईरान कुछ नहीं करता है। उधर मेरे दोस्तों पाकिस्तान का बयान यह आया है कि दोनों एक इंच पीछे हैं डील के। बस बहुत जल्द कभी भी डील दोनों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच हो सकती है। एक ड्रोन नजर आ रहा है, ये देखिए, जो कि इराक के आसमान में, ये ईरान का शाहिद ड्रोन है जो उड़ता हुआ नजर आ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है, तो फीफा ने कई सारे ईरानियों को टिकट दिए थे कि आप अमेरिका आके ये मैच देख सकते हैं। जिसके बाद अमेरिका ने टांग अड़ाई और अमेरिका ने उन ईरानियों के टिकट को कैंसिल करवा दिया जिनको फीफा ने अमेरिका आकर खेल देखने का, फीफा वर्ल्ड कप देखने का मौका दिया था। नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को वार्न किया है कि अब हालात ऐसे हैं कि हो सकता है ईरान से हमें अकेले लड़ना पड़े। जी हां, अकेले लड़ने का प्लान नेतन्याहू कर रहा है, जिसमें अमेरिका साथ नहीं देगा ऐसा डर उसे है। नेतन्याहू को डर है कि ईरान से हमें अकेला लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब शायद आगे भविष्य में अमेरिका हमारा साथ न दे। हजरत, इसके अलावा ट्यूनीशिया में जो ईरान की एम्बेसी है उसने कुछ पोस्ट किया है, ये देखिए, जिसमें लिखा है कि इफ यू वांट टू डील विद ईरान, अगर आपको ईरान से डील करनी है तो देखिए नेतन्याहू का मुंह बंद करके उसे दीवार से डोनाल्ड ट्रंप ने चिपकाया हुआ है दीवार पर। यानी अगर अमेरिका को ईरान से डील करनी है तो इस नेतन्याहू को चुप करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, चीन ने कहा है कि हमने देखा कि अमेरिका, ईरान और इजराइल जो मिलिट्री पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कोई मसला हल नहीं किया जा सकता। सबसे बेहतरीन रास्ता है डिप्लोमेसी का, कि बातचीत करके जंग को खत्म किया जा सके। हज़ार शहीद, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली के जनाजे को निकालने का समय बताया गया है 25 जून के बाद, यानी 10 मुहर्रम के बाद, आशूर के बाद जो है ईरान प्लान कर रहा है कि उनके जनाजे को निकाला जाए और उनकी तदफीन की जाए, दफनाया जाए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है कि हम ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं। यानी देखिए, बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। ईरान को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और इजराइल को पूरी तरह से पीटना होगा। अमेरिका से ना भिड़े ईरान, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इजराइल को इतना पीटे। यानी अभी जब ईरान ने एक दिन पीटा तो $3 बिलियन जंग के दौरान, उस पिटाई के दौरान अमेरिका ने अबू धाबी से कैश लेकर जहाज में भरकर ईरान को भिजवाया। तो या इजराइल पर हमले बंद करो। और इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम दोबारा तैयार हैं ईरान पर हमला करने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, कुत्ते की दुम है ये, इजराइल कुत्ते की दुम है। इसे पीटा जाएगा, सबक सिखाया जाएगा, ये हराम का जना बुरी तरह से पीटेगा, घायल होगा, फिर खड़ा होगा कि नहीं हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान राजी हो गया है 15 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने के लिए। इजराइल आदत से आतंकवादी है। इजराइल ने तमाम, अमेरिका ने वादा किया था, अमेरिका ने साफ कहा था, ट्रंप ने साफ कहा था ईरान से कि इजराइल लेबनान पर हमले कम करेगा, लेकिन इजराइल अमेरिका की सुनता है क्या इन मामलों में? भाई एक बार फिर से लेबनान पर इजराइल ने खौफनाक हमले किए हैं, बड़ी तबाही मची है और इजराइल के इस हमले में लेबनान में 11 लोगों की शहादत हो गई है। ईरान जिस काम को मना कर रहा है और इजराइल भी और अमेरिका भी इजराइल से कह रहा है कि हाँ लेबनान पर हमले मत करो और हमले कम कर दो, उल्टा कर रहा है इजराइल। यह है इजराइल और यह है डोनाल्ड ट्रंप की औकात।
طلع الكفايه هون طلع. मैं आपको लेबनान दिखाऊं, लेबनान अभी भी ये देखिए, ये लेबनान के गांव है, गांव इजराइल लेबनान के गांव में बम लगाकर उड़ा रहा है। अलग अलग गांव हैं और उनमें बम लगाकर इजराइल उड़ा रहा है। आप समझिए भारत का एक समाज इजराइल को क्यों पसंद कर रहा है। आपको मतलब भारत के मुसलमानों का तो और बुरा हाल होना चाहिए, क्योंकि उनमें एकता ही नहीं है। पहली बात तो कोई मदरसों के खिलाफ बोल देता है तो किसी मुसलमान के चूतों में इतना दम नहीं होता कि उस पर एफआईआर कर सके। हमारे कोई आलिम दीन सामने आकर ये नहीं कहते कि भैया हमें इसकी बात पर आपत्ति जतानी पड़ेगी, इसके जुमले गलत हैं, ये शराबी नचनियां जो जिंदगी में करे, लेकिन कम से कम दीन पर, इस्लाम पर ज्ञान न दे। इनमें और हिंदूवादी संगठनों में क्या फर्क है? वो भी तो इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि हम मुसलमान के खिलाफ थोड़ी हैं, हम तो चाहते हैं मुसलमान पढ़े लिखे और यूं हो वो हो, है ना। लेकिन इसी आड़ में वो जहर बोलते हैं। मैं क्या कहूं अपने मुसलमानों को, मैं तो भाई सीधा सीधा खबर दे रहा हूं, सुनो भाड़ में जाए, जो जो करना है करो भैया खुद। हमारी कौम एक हो ही नहीं सकती, मुसलमान एक हो ही नहीं सकता, नल्ली नारी बिरयानी से बाहर निकल नहीं सकता। हमारी कौम, भाई कश्मीर में हूं मैं, कश्मीर में अपनी आंखों से देख रहा हूं, कश्मीरी मुसलमान लड़कियां सिख के साथ, सरदार के साथ घूम रही हैं। उधर मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में कश्मीर की लड़कियां, यहाँ कश्मीरी और भाइयों ने मुझे बताया कि कश्मीर की लड़की कश्मीर का जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करती है उसके पर बाहर आते हैं और वो भूल जाती है कि मैं कहां से हूं। और ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी है। मुंबई, लखनऊ भी, लखनऊ तो फिर भी बहुत दूर है, मुंबई और दिल्ली में ये खास तौर से देखा है मैंने अपनी आंखों से कि कश्मीर की लड़की तौबा तौबा हिंदुओं के साथ, और क्या काम नहीं कर रही वो, यहां पर आकर अस्सलाम वालेकुम अम्मी, और वहां ये इतनी सी पट्टी, इतना सा नीचे इतना सा टॉप, इतना सा नीचे जो है शॉर्ट्स पहना हुआ है। और भाई साहब कश्मीर की लड़कियां होती ही खूबसूरत हैं, सारी दुनिया की नजर उन कश्मीरी लड़कियों पर टिकती है। एक शुगर डैडी वाला बंदा आता है, अंधा पैसा वाला, वो उन्हें ले जाएगा क्लब, वो उन्हें ले जाएगा यहाँ वहाँ, वो उन्हें ले जाएगा गोवा, और वो गोवा में जाकर जाएगा, अम्मी मेरी नौकरी पे जॉब है ना मेरी, तो मैं यहाँ आई हूँ कश्मीरी में, यहाँ आई हुई हूँ, मेरे जो बॉस हैं वो मुझे लेकर यहाँ आए हैं, ट्रिप पर नहीं हूँ, ऑफिशियल काम से हूँ। माँ बाप सीधे साधे 5 टाइम के नमाजी अल्लाह वाले मासूम सीधे साधे कश्मीर से बाहर निकले नहीं। बिटिया गोवा में अंकल के साथ मौज काट रही है। और यहाँ मैंने अपनी आंखों से कश्मीर में देखा है भाई, कश्मीरी लड़कियों को भाई फुल लौंडियाबाजी, फुल लुगाईबाजी चल रही है कश्मीर में, फुल चल रही। कॉलेज के बाद लड़कियां खड़ी हैं और भाई लड़के 1 मिनट के लिए हाँ थोड़े वो दिख रहे हैं कि भाई इतने हरामी नहीं है, ये हरामी बना कश्मीर के लड़के बाहर जाके करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, माहौल नहीं है। लेकिन मैंने देखा माहौल सब भाई खुले में चल रहा है, आशिकी प्यार मौज मस्ती सब खुले में। तो भाई सिर्फ कश्मीर का मामला थोड़ी है। अब जब कश्मीर की लड़कियों का और कश्मीर का ये हाल हो गया है, कश्मीर में 2 साल पहले तक शराब नहीं थी, अब जिन भी होटलों में टिका हूं, जिन भी होटलों में जाके सब जगह शराब है। रात भर बैठ के दूसरे समुदाय के लोग दारू पी रहे हैं, अपनी औरतों के साथ शराब पी रहे हैं, और परोस कौन रहा है? यही कश्मीर। कश्मीर के होटल वाले, एक से मैंने बात भी की तो कहता है रजा भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि शराब परोसना गलत है, लेकिन हम क्या करें, हमें तो ऊपर से ऑर्डर है, जो हमारा मालिक है उसने कहा कि परोसो। अब तो हम नहीं परोसेंगे तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी हम कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर देगा कौन? बात उस बंदे की सही थी, लेकिन कई ऐसे होटल थे जिन्होंने सीधा लिखा था कि भाई नो अल्कोहल, लेकिन उन होटल्स पर दबाव है सरकार का कि नहीं शराब आम करो, भाई शराब पिलाओ, क्योंकि कश्मीर का पूरा बेड़ा गर्क करना है गवर्नमेंट को। आप समझ रहे हो, पूरा बेड़ा गर्क करना है, शराब आम करनी है। और कश्मीरी लड़के मुसलमान लोगों ने मुझे बताया कि भाई कश्मीर के खुद मुसलमान लड़के दारू पीते हैं, क्या बचा है भाई, मैं कौन की क्या ही बात करूं। आप सोचिए इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने क्या कहा है कि हमें लेबनान की औरतों को और बच्चों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इससे लेबनान को और तकलीफ होगी। ये देखिए यजीदियत देखिए, मतलब जंग में बच्चों और औरतों को छोड़ा जाता है कि भाई इनके साथ, लेकिन बेंजीवीर कह रहा ना इनके बच्चे और औरतों को भी गिरफ्तार करो। और आपको पता है फिलिस्तीनी लड़कियों को गिरफ्तार करके इजरायली फौजियों ने उनके साथ जेल के अंदर क्या क्या किया है। उधर तस्वीर देखिए, लेबनान का आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंचाया और पाकिस्तान की फौज के आर्मी चीफ से मुलाकात की है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल का एक और सैनिक लेबनान में मारा गया है। उधर इजराइल ने गजा पर भी हमले जारी रखे हैं। एक छोटी सी बच्ची इजराइल के आतंकी हमले में गाजा में शहीद हुई है। इसके अलावा गाजा के 9 मछुआरों को इजराइल ने किडनैप कर लिया है। आप सोचिए इजराइल के खिलाफ अगर कोई मतलब आतंक के खिलाफ अमेरिका इजराइल के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके साथ क्या होता है। तभी समझ लीजिए कि पापा हमारा इतना गुनाहगार है तभी तो वो बोल नहीं पा रहा है, मजबूरी तो समझो। आईसीसी का जो प्रोसिक्यूटर था, जज था, जिस जज ने इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, उसके ऊपर वहीं यूरोप में ही जो असॉल्ट के मारपीट के चार्जेस लगाए गए, फर्जी केस करवाया गया, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ही उस जज को सस्पेंड कर दिया। ये है भैया खेल। और ऐसा तो नहीं है कि सबको पता नहीं है, सारी दुनिया को पता है ये सारा षड्यंत्र इजराइल का है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम होते हुए फ्रांस ने क्या काम किया है, दिल जीत लिया है। फ्रांस ने इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर और कुछ सेटलर्स और कुछ ऑफिशियल्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, क्योंकि इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर मुसलमानों का, फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने की, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की बातें करता है, जिसका रिजल्ट यह है कि फ्रांस ने कई टॉप लीडर, इजराइल के टॉप लीडर और